Hello everyone, welcome to Dogra Academics. This is Meenu Dogra and I am here to teach you English from 9th to 12th class and social for 9th and 10th class. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th की एक पोम है विच इज़ डस्ट ऑफ स्नो. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई भी पोएम नहीं होती है, ये होता है पोम. ये हमारा अभी कुछ टाइम पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन बदली है, चेंज हुआ है. सब लोग इसको पोएम बोलते थे, ये पोएम नहीं होता है, ये होता है पोम. सो जो हमारी पोम है ये डस्ट ऑफ स्नो, ये किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. अब जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपना एक रियल लाइफ का इंसिडेंट यहाँ पर शेयर कर रहे हैं. क्या इंसिडेंट? कि जैसे कि हम कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में अशुभ मानते हैं, जैसे कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा, हम नींबू मिर्ची को टाप जाएँ तो अशुभ हो जाएगा. तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं. उन ऐसे ही एक मिथ को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी लाइफ का एक रियल इंसिडेंट यहाँ पर शेयर किया है जो उनके लिए अशुभ ना होकर अच्छी चीज़ साबित हुई है. सो बेसिकली देखते हैं वो अपनी इस पोम के हिसाब से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं. देखते हैं. द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब यहाँ पर एक वर्ड आता है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री क्या है? कौन सा पेड़ है ये? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री माना जाता है जो कि एक अशुभ की निशानी है. ठीक है, जो हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, एक अशुभ पेड़ माना जाता है. सेम एक क्रो भी अशुभ माना जाता है. तो जो हमारे पोएट है वो क्या कहते हैं? द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. जिस तरीके से कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ़ मेरे ऊपर गिराई है, जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर एक बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी, तो जैसे ही वो कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ की एक परत को मेरे ऊपर गिराया. अब किस तरीके से गिराया वो मेंशन नहीं है, या तो कौवा वहाँ से उड़ रहा होगा या पेड़ पर बैठा होगा, जो भी वे था. तो पोएट कहते हैं कि जिस तरीके से कौवे ने बर्फ़ को मेरे ऊपर गिराया उस वजह से हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. उसकी वजह से मेरे जो मूड था, मेरा मूड पहले कैसा था? बहुत बेकार, बहुत अपसेट वाला मूड था. उसकी वजह से मेरे मूड में थोड़ा सा चेंज आया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. और उसकी वजह से जो मेरा पूरा दिन ख़राब होने वाला था अब थोड़ा बच गया है. अब हमें कैसे पता कि पोएट का मूड पहले ख़राब था? क्योंकि उन्होंने बोला कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. जो मैं पहले दिन बर्बाद कर चुका था उसका तो बचा कुचा दिन है अब वो सेव हो गया, वो अच्छा हो गया. तो इस लाइन के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि उनका मूड पहले अपसेट था. सो आई होप कि अब आप भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो हर किसी के लिए मिथ्स ऐसे होते हैं कि अशुभ है या गलत है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी गलत हो. सो ऐसा भी नहीं है कि आपके लिए सही ही होंगे वो. सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप किसी की भी बातों पे बिलीव मत करो. जो भी मिथ्स बताते हैं, जो अपनी लाइफ के ऐसे इंसिडेंट बताते हैं कि ऐसा करोगे तो इतना बुरा होगा, ऐसा करोगे तो इतना बुरा होगा, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ नहीं हुआ. सो ऐसा बिल्कुल मत करें. तो आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ आई होगी. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.